गीता के अनुसार बुरे वक्त में हर इंसान को करने चाहिए ये दो काम। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलूं। लेकिन सच तो ये है कि दो चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे की इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है। पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजवाए हैं।
जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है, ये मौसम के समान है। यानी ये सुख और दुख दोनों भी हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जो बोएगा वही काटेगा। उसमें पति पत्नी या बेटा बेटी हिस्सेदार नहीं होते, लेकिन अगर कर्म करते वक्त आप हिस्सेदार हुए हो तो काटते वक्त भी आप हिस्सेदार होंगे जरूर। माँ बाप के कर्म और बच्चे का भविष्य का ऐसा है कि हमें इस जन्म में जो भी माँ बाप मिलते हैं, ये हमारी पिछले कर्मों की सजा या वरदान होता है। हमारे पिछले कर्म जैसे रहे हों, हमें वैसे ही माँ बाप की प्राप्ति होती है। आत्मा कर्मों के आधार पर गर्भ या कुल परिवार चुनती है, या प्रकृति की तरफ से उसे वहाँ ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे परिवार में ही धकेल दिया जाता है जहाँ वह उस ढांचे में ठीक बैठता हो। जैसा हमारा पिछला कर्मों का हिसाब होगा, वैसे माँ बाप हमें मिलेंगे और फिर उनका जो अच्छा या बुरा होगा वह हमारा होगा। एक राजा का बेटा राज करता है क्योंकि उसके माँ बाप के कर्म है, लेकिन साथ साथ केवल उसके माँ बाप के ही कर्म नहीं है, उसका अपना भाग्य भी है। उसका पूर्व संचित, उसके पूर्व जन्म के पुण्य इतने अच्छे थे कि उसे ऐसा राजेशाही परिवार में जन्म मिला। तो इसका मतलब है कि वह उन माँ बाप के जरिए अपने ही कर्मों को भुगत रहा है। एक भिखारी का बेटा दुख झेलता क्योंकि उसके माँ बाप भिखारी है, लेकिन उसके आज के दुख झेलने में केवल उसके माँ बाप का ही दोष नहीं है, उसके अपने पिछले कर्म भी है। पिछले जन्म में वह अवश्य निगुरा रहा होगा, उसने सब कुछ होते हुए भी दान पुण्य नहीं किया होगा, स्वार्थ वृत्ति से जिया होगा। इसलिए इस जन्म में उसे भिखारी के घर जन्म मिला। अब वह माँ बाप को दोष देता है, लेकिन उसके अपने कर्मों को नहीं जानता। कर्म अपने ही होते जिन्हें हम भुगतते हैं, लोग केवल कारण बनते हैं। प्रकृति कोई भी चीज अपने ऊपर नहीं आने देती। प्रकृति बुरे कर्मों की सजा या अच्छे कर्मों का वरदान देने के लिए किसी न किसी को जरिया बनाती है। ये खेल अपना ही खेला हुआ है, बस माँ बाप या पति पत्नी इसमें रोल निभाते हैं और लगभग उनके भी हमारे जैसे ही कर्म होते हैं। इसलिए एक जैसे मिलते जुलते कर्मों की आत्माएं एक साथ मिलती है। कर्मों का फल तो सबको मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको आपके माता पिता के कर्मों का फल भी मिलता है? ये बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं और इसी से जुड़ी एक पुरानी कहानी हम आपको बता रहे हैं। बौद्ध धर्म में ये बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति को उसके माता पिता को कर्म फल भोगना पड़ता है। एक पौराणिक कथा से जानते हैं कि व्यक्ति अपने माता पिता के अच्छ कर्मों का फल कैसे भोगता है। बहुत समय पहले की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहते थे।
एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, स्वामी, क्या बच्चों को उनके माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है? तब महात्मा ने कहा, हे देवी, हाँ, बच्चों को उनके माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम जान पाओगी कि कैसे माता पिता के कर्मों का असर उनके बच्चों पर पड़ता है। महात्मा ने कहानी शुरू की और कहा, ये बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत मेहनत करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे रोज 50 रुपये मजदूरी मिलती थी और वह हर दिन उसमें से आधा दान कर देता था। कुछ समय बाद उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। अब उसके परिवार में 3 सदस्य थे, पति, पत्नी और उनका बेटा। लेकिन धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगी और उस गरीब आदमी के लिए परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया। एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा, पिताजी, आप रोज 50 रुपये कमाते हो और उसमें से आधा दान कर देते हो, फिर हम कैसे गुजारा करेंगे? उसकी पत्नी ने बेटे से कहा, तुम्हारे पिता ये दान तुम्हारे लिए ही करते हैं। लेकिन बच्चा बहुत छोटा था और वह ये बात नहीं समझ सका। कुछ समय बाद उस आदमी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जब उसकी पत्नी और बेटे को ये खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी कहाँ चले गए? उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे पिता यमराज के पास चले गए हैं। तब लड़के ने कहा, मैं यमराज के पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि वे मेरे पिता को वापस भेज दें। लड़के की माँ ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब उसकी माँ काम पर गई थी तो लड़के ने सोचा कि वह यमराज के पास जाकर अपने पिता को वापस लाएगा। उसने घर से निकलकर यात्रा शुरू की। चलते चलते वह एक बड़े आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं अपने पिता को वापस लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। तब पेड़ ने उससे कहा, यमराज से मेरा प्रश्न भी पूछना कि मैं इतने सालों से यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पत्ते न गिरते हैं और न ही मेरी शाखाएं सूखती हैं। लड़के ने पेड़ से वादा किया कि वह यमराज से उसका प्रश्न पूछेगा और अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सांप मिला, जिसने भी उससे वही सवाल पूछा। सांप ने कहा, यमराज से मेरा प्रश्न पूछना कि मैं यहाँ इतने सालों से अचल हूँ, न चल सकता हूँ न हिल सकता हूँ। इसी तरह लड़के को रास्ते में कई और लोग मिले, जिनमें एक किसान, एक तालाब की बत्तख और एक मृत बगुला शामिल थे। सभी ने अपने अपने प्रश्न यमराज से पूछने को कहा। अंततः लड़का यमपुरी पहुंच गया और यमराज से अपने पिता को वापस भेजने की विनती की। यमराज ने उसकी बात सुनी और सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया। लड़के ने यमराज के उत्तरों को उन सभी को बताया जिन्हें वह रास्ते में मिला था। यमराज के उत्तरों के अनुसार उन सब की समस्याओं का समाधान हुआ और उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। अंत में लड़का अपने घर लौटा और अपनी माँ से सारी बातें बताईं। महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, इस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के कर्मों का फल भोगते हैं और पूर्व जन्म के कर्मों का भी असर होता है।